भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ओके, आज हमें निकालनी है दिल की भड़ास निकालें। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच, उसके बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच। नुमान भाई से स्टार्ट करेंगे हम। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था, मेरा ख्याल वो पाकिस्तान में, मेरा तो यही व्यू है कि पाकिस्तान क्यों पता नहीं प्रेशर में खेलता है, और हमें ये प्रेशर किसी ना किसी तरह रिलीज करना होगा जब हम इंडिया के खिलाफ खेलते हैं। क्या हमारे शायकीन का प्रेशर है, खुद प्लेयर्स कुछ अपने ऊपर अपने ही आप से इंफीरियर फील कर रहे होते हैं? क्या वजह है कि हम इंडिया के खिलाफ बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करते? क्योंकि अगर इन दो ही मैचों को ले लें आप, तो दूसरे मैच में कम से कम ऊपर की लाइन ने कुछ स्कोर तो करा, कुछ हमें अच्छे शॉट्स देखने को मिले, कुछ लोगों ने 50 भी मारे, अपने अच्छा हाई स्कोर भी करके दिखाया। ऐसा नहीं लगा कि हम लोग बिल्कुल ही एक 180-190 में आउट हो जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन मार्क मेरे जहन में हमेशा से है कि ये स्पेशली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम whenever we play against India, why don't we just enjoy it and like any other match? और एक और चीज जो मैंने इसमें नोट करी है वो ये कि जो हमारे पुराने मैचेस अगर आप उठा के देखें, और पुराने खिलाड़ी पाकिस्तान इंडिया के, उनके अंदर मजाक भी चल रहा होता था, वो एक दूसरे को जानते भी थे, एक साथ एक दूसरे के घर भी विजिट करते थे। कोई इधर दावत दे दी, किसी ने एक रेस्टोरेंट में दावत दे दी, आपस में बैठते उठते भी थे, दोस्तियां भी थी। अब तो ऐसा लगता है हमारे खिलाड़ी बस मतलब निपटाओ और मैच करो और निकलो। कोई एक होता है ना कि आप दूसरी टीमों से कोई घुल मिल जाएं, या कोई एक आपकी दोस्ती कायम हो जाती है खास प्लेयर से, वो भी चीजें मैं देख रहा हूं बिल्कुल ही हम ये उनका हो चुकी हैं। तो ये दो चीजें मुझे बड़ी मायूब लग रही हैं इस वर्ल्ड कप में। एक तो ये कि इतना प्रेशर लेने की क्या जरूरत है, और दूसरा ये कि why we cannot like chill in the ground. सही जवाब दें। अब कौन देगा? मेरे पास तो है जवाब। मैं चाह रहा हूँ कि साद और नासिर का ओपिनियन भी आए। नासिर भाई। यार 1,30,000 वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, उसमें थोड़ी नर्वसनेस तो हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि जिस लेवल पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ये मैं इसमें कुछ और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो अभी हम लोग पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, साद, रेहान और मैं, इस मामले पे कि पॉलिटिक्स और जो वो चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में जो खबरें आ रही हैं, वो उसका बहुत बड़ा पार्ट है इसमें, ठीक है ना। एज ऑलवेज 92 की हमारी टीम जो जीती थी उसमें एटलीस्ट वो पार्ट नहीं था, और इसलिए वो जीत गए थे क्योंकि वो सारे मिलके बहरहाल उस वक्त पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, मतलब अपनी कंट्री के लिए खेल रहे थे। अभी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा। प्रेशर अपनी जगह पर, देखो प्रेशर में क्या होता है कि बंदे से थोड़ी 1-2 गलतियां हो जाती हैं, वो सही है। लेकिन जब टीम में कोई विलिंगनेस, जैसे आपने कहा ना कि कोई बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है, कोई सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है आपस में, कप्तान और टीम में कोई कुछ उसमें वो नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उससे पता चलता है ना, लोगों के एनर्जी लेवल से पता चलता है, इन्वॉल्वमेंट से पता चलता है कि यार क्या हो रहा है। लेकिन वो चीजें वो है ही नहीं, वो एक ग्रुपिंग हो गई है, बहुत सारी सब पीछे। अब ज्यादातर तो वो सच ही लग रही है क्योंकि ऐसे लेवल पे वो बोली जा रही है कि इतना खुल के बोली जा रही है कि अब वो उसमें सदाकत ये नहीं कह सकते कि यार ये अफवाह है। इट इज ट्रू कि आइसोलेशन हो गया है। बाबर को अब वो एज अ कैप्टन अब यही हो गया है कि जब तक कि इसको नाकाम नहीं करेंगे तब तक के इसको हटाएंगे नहीं कैप्टनसी से, ठीक है ना। तो अब वो जो एक काम हो गया ना, वो बहुत बुरा हो गया उसकी वजह से। इसमें इंडिया का या किसी भी मुल्क का कोई ताल्लुक नहीं है। और लास्ट मैच में भी जो हम जीत रहे थे यार, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ भी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया को नजर आ रहा था कि हम नहीं रोक पा रहे हैं रनों में, और हमने वो भी ये भी क्या लोग कह रहे हैं कि अपने लिए खेला उन्होंने, जब उनको जरूरत थी आगे खेलने की तो वो अपनी विकेट देके चले गए ताकि वो ये ना कोई कह सकेगा आपने खेला नहीं। लेकिन उस वक्त भी अगर आप ये देखें, अगर वो फैक्टर है जो कि अब
बात समझ में आती है। तो यार बड़े अफसोस की बात है कि फिर वो प्रेशर वगैरह की बात नहीं है ना, फिर तो आप इंटेंशनली एक एजेंडा के साथ जाते हैं, बस आपने उतना ही खेलना है और आपने अपने आप को उसी हद तक महदूद कर लिया है। तो अभी बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन अगर आप हमारे पूरे मुल्क का और हमारी लोएस्ट लेवल से लीडरशिप लेवल तक आप आ जाएं तो माइंडसेट वही है जो हो रहा है अभी हमारे मुल्क में और जो होता है। तो फिर आप किस तरह से होगा। मैं यही बात तो कल मैं रेहान से कह रहा था कि यार जिस लेवल पे एक्सपोजर हो चुका है इन प्लेयर्स का, ठीक है एजुकेशन वाइज दे आर नॉट देयर। अभी मैं एक वो सैफायर आप लोगों को पता होगा ब्रांड है पाकिस्तान में, उसने अभी नसीम शाह और इसका नसीम शाह और कौन सा शादाब का उन्होंने एक प्रोग्राम किया 20 मिनट का यूट्यूब पे। उसमें एक सवाल पे उसने ये कहा था, उससे पूछा कि अगर आप क्रिकेट नहीं खेलते तो क्या खेलते, तो उसने कहा कि यार हम लोग सारे हमने से तो कोई पढ़ते लिखते तो है नहीं, तो हम कुछ ना कुछ इसी तरह का कोई काम कर रहे होते, कोई बिजनेस कर रहे होते, कुछ ऐसा कर रहे होते, राइट। तो एजुकेशन फैक्टर नहीं है, मान लिया, टीम में इतना नहीं मान लिया। लेकिन यार जब आप एक एनवायरमेंट से तो सीखते हैं ना, हम और आप भी हैं, हमने भी एजुकेशन तो हासिल की है, ठीक है एजुकेशन डज ओपन अप योर विजन और वो सारा कुछ, लेकिन आप एनवायरमेंट से बहुत सारी चीजें सीखते हैं ना। अकरम को देख लें आप शोएब अख्तर को देख लें आप, ये किस तरह के बंदे थे यार, एक लफ्ज नहीं बोल सकते थे, कुछ नहीं पता था, लेकिन आप देखें आज वो कितने वेल रिस्पेक्टेड हैं कि दूसरा। हालांकि इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो है उनका। एज अ टीम लेवल पे भी अकरम ने जीता हुआ वर्ल्ड कप उस टीम के साथ जो कि कामयाब थी। लेकिन इनके तो मुझे समझ में नहीं आता कि हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश कि आप इतने नैरो माइंडसेट के साथ जाओ कि ये करो। अगर जो हो रहा है बड़े मतलब ये तो मुझे पता भी नहीं था, तो मैं अभी पिछले दिनों जब बात हुई है ये रेहान और इसने मुझे बताया हमारा साथ में और इन लोगों ने, जब मैंने प्रोग्राम देखना शुरू किए तो अभी इट इज नथिंग टू डू विद कि हमारा हाथ पैर फूल जाते हैं, हम क्यों नहीं करते। भाई हम करना नहीं चाहते यार, अगर हम करना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, सरफराज, टीम कितना बोलता था यार वो, एट पॉइंट हम भी अनॉयड हो जाते थे कि यार ये क्या बकवास है, इसको थोड़ा सा ही शुड हैव बीन अ लिटिल मोर कंसिडरेट, राइट। लेकिन वो उस टीम की आप बॉडी लैंग्वेज देखें जो हम जीते थे, 92 की आप बॉडी लैंग्वेज देखें जब आखिर में मतलब वो हो गया था, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी शुरुआत को उसमें एंड में हुई थी, लेकिन वही था कि इंटेंशन थी कि जीतना है, एज ए टीम हमने जीतना है। अगर वो आ जाएगी, वो फैक्टर आ जाएगा, आप उससे करेंगे और उसकी और कोई वजह नहीं है। और ठीक है किसी दिन आप नहीं भी चलेंगे, अच्छी से अच्छी टीम साउथ अफ्रीका की टीम हार गई इससे। अब हमारे यहाँ अगर हमारे यहाँ से कोई मैच होता कहते हैं ये तो सट्टा लगा हुआ था, ये हार गए, ठीक है ना। हालांकि अगर सट्टे की देखी जाए तो सबसे ज्यादा अक्यूज टीम इस साउथ अफ्रीका, उनका कैप्टन क्रोनिये जो अभी नोन हिस्ट्री है भाई, लेकिन उनके ऐसी बात नहीं होती, कहते हैं कि हाँ जी ठीक है अब हार गया, ठीक है। लेकिन अगले मैच में आकर उन्होंने दिखा दिया कि यार सही है हमारा बुरा दिन था, लेकिन वी आर हियर टू विन द वर्ल्ड कप। मेरे ख्याल में तो यही है और उसकी कोई वजह नहीं है। ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअल नहीं चल रहा, अमेरिका और इंडिया का बड़ा प्रेशर आ जाता है, प्रेशर होता है अपनी जगह पे, लेकिन वो उसके आपको पैसे मिलते हैं, आप यू साइंड अप फॉर दैट कि हमने उसमें खेला। तो मेरा तो ये ख्याल है भाई, ये करना नहीं चाहते, इंटेंशन नहीं है। और इसीलिए साथ बड़े बता रहा था वो कल, मैंने कहा एट द एंड ऑफ द डे अगर ये चीज आ गई है तो हम वर्ल्ड कप जीतने ही नहीं गए तो खत्म हो गई बात, बाकी छोड़ दें आप। ठीक है स्टैटिस्टिक्स के लिए खेल रहे हैं, अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं, वो सही है, वो तो चलता रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे या फाइनल में पहुंचे, इट रियली डजंट मैटर। लेकिन नासिर भाई मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा, उसको कैरी करूंगा। देखें कैप्टन के फॉर्म में होना, कैप्टन का बॉडी लैंग्वेज, कैप्टन का कॉन्फिडेंस, ये टीम को लेके जो है ना ग्राउंड में लड़वाता है। खान साहब रिटायरमेंट के करीब थे, 92 के वर्ल्ड कप में हर जगह से मार खा रहे थे, पूरे 10-10 ओवर बॉलिंग भी नहीं करते थे, लेकिन जहां उनको मौका मिला सेमीफाइनल फाइनल में तो वो पीछे नहीं छुपे, बल्ला उठा के बैटिंग में भी पहले आए। उन्होंने बॉलरों को स्मार्टली यूज किया, अपने बंदे पिक करते थे कि मैं इसको बैक करता हूँ, ये हमें जितवाएगा। जो लड़ने वाला कैप्टन होगा, जो खर दिमाग होगा ना, वो पाकिस्तान को जितवाएगा। इमरान खान ने जिताया 92 का वर्ल्ड कप,
अर्ली 2000s में यूनुस खान को पहली दफा कैप्टनसी पकड़ाई, सबने हलफ पकड़ा, उनके साइड में हो गया, साइड में कर दिया, यूनुस खान को कैप्टनसी से निकाल दिया। वो अकेले टेस्ट में परफॉर्म करता रहा। खिलाड़ियों ने हल्फ लिया था कि हम इसे निकालेंगे यूनुस खान। हाँ, ये बात टीवी पे, मीडिया पे। फिर उसके बाद उसने टेस्ट में परफॉर्मेंस दी, फिर उसको कहा नहीं आप आ जाएं। हालांकि यूनुस खान को T20 का प्लेयर कंसिडर नहीं करते थे, वो टेस्ट प्लेयर। 2009 में वो लेके गया टीम को, रजाक आया है, वहां से टर्न आउट हुआ है चेंज। पहला मैच इतना खास नहीं था, सेकंड मैच में रजाक आया है, उसने विकेटें निकाली हैं, आफरीदी फॉर्म आई है। फिर आफरीदी ने उससे बोला यूनुस भाई आप मुझे वन डाउन जाने दें। आफरीदी को नहीं, वैसे तो लोअर ऑर्डर में खिला रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल में आफरीदी ने 50 मार के वो जिताया। तो ये क्या, ये कैप्टन है, उसका कॉन्फिडेंस था बंदों में। अब आप रैंकिंग की बात करते हैं, रैंकिंग ये सारी बुलशिट है। नंबर 1 टीम पाकिस्तान की गई भी और नंबर 10 टीम की तरह खेल रही है। सरफराज को देखें आप, 8वें नंबर की टीम लेके गया था वो चैंपियंस ट्रॉफी में। एक तो उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, उसके बाद 8वें नंबर की टीम भी कैसे लेके गया। पाकिस्तान ने एक सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रखी वेस्ट इंडीज के खिलाफ कि अगर हम ये जीत जाते हैं तो हमारे पास इतना पॉइंट होगा, हमें क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, हम 8वें नंबर पे होके एंट्री मार देंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी में लेके गया, उसने देखा आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हफीज कह रहे थे इनको नहीं खिलाओ, ये जो है ना सजा काट के आए हैं, इनके साथ मैं नहीं खेलूंगा। डजंट मैटर, सरफराज सबको चीखता रहा, लोग कहते हैं कि इसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, कोहली की तरह फिट नहीं, ही डजंट केयर। बट सरफराज का माइंड बहुत स्मार्ट है। सरफराज को पता है मैच कहां से लेना है, कहां से जीतना है। बॉलर के पास आता था बात करने के लिए, ये समझते हैं कि मैं जो हूं ना धोनी की तरह खामोश बैठा रहूंगा चश्मा लगा के और हो जाएगा। धोनी तो इतना स्मार्ट कैप्टन था, उसकी आंखों से प्लेयर समझ जाते थे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बॉडी लैंग्वेज से कुछ नहीं होता है। अगर मैं कहता हूं कि अभी इस सरफराज को ये ले जाते ना वर्ल्ड कप में, तो एज अ बेशक बेंच पे बिठा देते या एज अ विकेट कीपर खिलाते और रिजवान से बैटिंग करा देते, ये टीम एक डिफरेंट परफॉर्मेंस दे रही होती। तो बात कहाँ जाती है कि इंडिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों नहीं खेले, क्योंकि जो आपका कैप्टन है वो उन कैप्टनों की तरह ना तो वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है, डरा हुआ रहता है। अक्सर आप देखें ऑस्ट्रेलिया दूसरे लोग रिव्यू ले रहे होंगे, तो वो उनका कैप्टन को अंदाजा होता है। हमारे प्लेयर तो उसको घास ही नहीं डालते। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बॉल जो शाहीन ने किया है, एज लगाए बल्ले से, और क्योंकि वो शाहीन एक बड़ा नाम है, उसको वो नहीं कर सकते कि मना कर दें बाबर, उन्होंने कहा चलो मैं लेता हूं। पहली बॉल पे आपने रिव्यू जाया कर दिया और पीछे से कीपर भी नहीं बता रहा। तो ये जो चीजें होती है ना, ये आपको मैच में दिखती हैं जब जो है ना आप डरे हुए होंगे। फिर ऊपर से बाबर जब आया, इससे छोटा ग्राउंड इंडिया में नहीं है बेंगलोर का, इससे ज्यादा फ्लैट विकेट नहीं है। यहाँ पे बाबर का कैलिबर का प्लेयर 100-150 आराम से मार सकता था। उसने जब 4 चौके मारे ना, तो मैंने कहा ये आज कुछ डिफरेंट करेगा। लेकिन फिर वो स्पिनर आया, गंदा ऊपर शॉट खेला और वो कैच दे के वापस आ गए, तो कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है। अगर बाबर इधर 100-150 मारता, पाकिस्तान मैच जीतती, ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम को हराती, तो कॉन्फिडेंस आता, मे भी अगले मैच में लड़ते, तो फिर ये होता कि चलो मोमेंटम आ रहा है। मोमेंटम आने के लिए आपको 2 बड़े मैच करने पड़ेंगे और कैप्टन को खेलना पड़ेगा। सारे अलग अलग मिस फायर कर रहे हैं और फायर कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन जब एक 100 मारेगा और टीम को लेके आएगा ना, तो ग्राउंड में शायद ये बदले, वरना ये बॉटम 4 टीम है। तो नोमान भाई, आपका बेसिकली 2 सवाल थे आप। एक सवाल ये था कि जो है अपना परफॉर्मेंस का सवाल किया था आपने कि ये डरे हुए क्यों हैं, एक सवाल ये था। और दूसरा सवाल था कि डरे भी क्यों हैं, और दूसरा सवाल था कि जैसे आप पुराने खिलाड़ी हमारे, हाँ, जैसे नासिर खान, वसीम अकरम बात देखे, इंटरनेशनली कनेक्टेड और रिस्पेक्टेड एक खिलाड़ी है। हाँ, शुएब अख्तर इंटरनेशनली कनेक्टेड और रिस्पेक्टेड एक खिलाड़ी है। हमारे यहाँ आप कह सकते हैं बाबर आजम एक नंबर 1 इंटरनेशनल खिलाड़ी है, मगर कनेक्शंस का वही मैं कह रहा हूँ। आपका दूसरे वर्ल्ड से क्या, कहाँ कनेक्शन है आपका? आप एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में है, तो ये क्यों है आप टीम के वही मैं साथ? कह रहा हूँ कि उसका सिंपल जवाब ये है ना, मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस क्यों नहीं है, सेल्फिशनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सेल्फिशनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, दिख रहा है। और उसकी वजह क्या है जो आप कह रहे हैं कि ये मिंगल क्यों नहीं हो रहा है, दूसरी टीम को छोड़े। अगर आप नोट करो ना, पाकिस्तान टीम के मैच में अब नोट करना कि जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं क्रिकेट, कैप्टन जो होता है एक्टिव होता है ग्राउंड में, हर एक से बात करके और मशवरे लेके। आप देखें बाबर के पास कितने लोग आते हैं या बाबर कितने लोगों के पास जाता है अपनी फील्डिंग के दौरान मशवरे के लिए। अब तुम ये चीज़ नोट करना, तो इससे ये बात
पता चली कि जो नासिर कह रहा है उस बात को एक तरह से बैकिंग मिलती है, तकवीत कि इनके आपस में जो न्यूज़ आ रही है, इनके आपस में कहानी हो गई है कुछ, और जो न्यूज़ आ रही है कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे, ये न्यूज़ ओके। और अगर ये न्यूज़ सही है तो फिर हमें पता लग जाएगा अगले मैचेस में भी, तो परफॉर्म करें या ना करें, मेंटेलिटी वो नहीं दिख रही है हमें टीम की, जो टीम की आपस में होनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान यहाँ से अच्छा परफॉर्म भी करती है ना, तो आई डोंट थिंक एनीबडी गिव्स अ डैम हु नोज क्रिकेट। अगर अच्छा यार परफॉर्म करके आप एक वर्ल्ड बात कप भी जीत देखिए, जाती है, आपका वाइस कैप्टन जो है उसके खिलाफ सब हो गए कि जी अब इसको नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये दोस्त थे बहुत अच्छे, ये दोनों, शादाब और बाबर की बड़ी दोस्ती, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने शादाब को बिठा दिया, राइट। शादाब नहीं कर रहा क्लिक, लेकिन उन्होंने बिठा दिया। इस वक्त जो है ना कॉन्फिडेंस अगर दिखाते ना, जैसे इमरान खान ने कहा था मुश्ताक को कि तुमने ये वर्ल्ड कप जितवाना है मुझे, तुम्हारी बॉलिंग ही नहीं खेल सकते और तुमने ये करना है जाकर। सही, इस बात में मैं खान साहब का आपको, खान साहब का हमें पता है कितनों को मुंह लगाते थे। सही, वो तो काफी, हाँ वो तो था, तो मैं उसकी बात पे वो यही इस कह रहा तरह था। हाँ, जो सॉरी बात काट रहा हूँ नासिर की, मुझे बात याद आई, जो हम 92 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना, जो पाकिस्तान जीता था, आपका कप्तान, बुड्ढा कप्तान, रिटायर्ड हो चुका था, पाकिस्तान के जो सदर था उसके कहने पे उसने रिटायरमेंट वापस ली, टीम को लेके वर्ल्ड कप गया, वर्ल्ड कप खेलने गया। 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, 30 ओवर कराते थे इमरान खान, एजाज अहमद और आमिर सोहेल था ना तीसरा उस वर्ल्ड कप में। ये लोग 3 लोग मिलके 20 ओवर कराते थे, 30 भी नहीं, 10-10 भी नहीं, और बाकी 30 ओवर वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद, आकिब जावेद। और आकिब जावेद जो है ना, जो आप लास्ट ईयर बात कर रहे थे पख की, क्योंकि एक गधे के साथ एक पख लगा होता है, तो आकिब जावेद अगर वसीम अकरम और वकार यूनुस के दरमियान में सैंडविच नहीं होता ना वो आकिब जावेद, तो आज हमें पता नहीं होता कि आकिब जावेद है कौन। तो जो दो बॉलर थे ना 2 Ws, उसकी वजह से हम आकिब जावेद को भी जानते हैं, क्योंकि उसकी किस्मत थी, उनके ज़माने में खेला, वो टीम में था। बाहर मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। तो इन बॉलरों के साथ 3 पार्ट टाइम, तो खान साहब तो फुल टाइम बॉलर थे, लेकिन उम्र की वजह से वो एज हो गई थी, तो 3 पार्ट टाइम मिलके 20 ओवर करा रहे हैं और 3 फुल टाइम बॉलर 30 ओवर करा रहे हैं। तो एक वही मोमेंटम की बात हुई, एक मोमेंटम मिला, ये वो हारा वो जीता, वो हारा वो जीता, पाकिस्तान घुस गया सेमीफाइनल में। और लेकिन फिर क्या, इतनी कमज़ोर टीम होने के बावजूद कैप्टनशिप, जो कैप्टनसी चली उसकी वजह से, और जो टीम यूनिटी की बात कर रहे हो तुम, उसकी वजह से इतना फ़र्क पड़ता है, जो सरफराज ने भी दिखाया चैम्पियंस ट्रॉफी में, जब वो चैम्पियंस ट्रॉफी जीत कर कहते हैं ना। और उसके बाद मेरे हिसाब से तो यही है, सिंपल बात ये है कि ये पाकिस्तान 11 नहीं है, ये बाबर 11 है। बाबर 11। और एक और चीज मैं ऐड करूंगा नुमान भाई का जो सेकंड सवाल था ग्रूमिंग के हवाले से, अगर आप देखें ना तो खान साहब चाहे रिटायर्ड थे, कुछ भी थे, वो जमाने में एक पर्सनैलिटी थे, और उनको देख के वसीम अकरम, वकार यूनुस ग्रूम हुए। और उसके बाद जब वो टीम में सीनियर थे तो शोएब अख्तर, अजहर महमूद, ये लोग सकलैन वगैरह आके ग्रूम हुए, ठीक है ना। आप 2010 से लेके आप देख लें, सरफराज तो इतना वेल ग्रूम नहीं था इन लोगों के मुकाबले में, लेकिन अगर आप देखें हमारी टीम में कोई ऐसा सीनियर प्लेयर नहीं है जो उनको बता भी सके कि किस तरह से अपने आप को कैरी करना है। मोहम्मद यूसुफ ने अभी पिछले हफ्ते इंटरव्यू में बताया था कि जब वो पहला मैच खेलने गया तो उसका रूममेट पता नहीं कौन था, तो बता रहा था कि इस तरह के कपड़े पहनने, इधर जाएंगे खाना खाने। मतलब वो होता है ना कि एक आप इतने एनवायरनमेंट से आए होते हैं, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है, तो कोई ना कोई हेल्प कर रहा होता है। ये सारे यंग लड़के हैं, सब टैलेंट पे खेल रहे हैं अपने PSL के, ठीक है ना। अब इनकी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में कोई है नहीं, तो ना इनका कैप्टन बैटिंग से चल रहा है फिलहाल, ना कोई दिमाग लगा के जीत रहा है, ना कोई उसकी ऐसी पर्सनैलिटी है खासा वाली कि दूसरे लोग देख के ग्रूम हो। तो ग्रूमिंग भी तो देख के होती है ना। मतलब मुझे तो बाबर का कोई ऐसी याद नहीं है कि इसने कैप्टनसी से कोई मैच जीता हो।
नहीं तो रेहान एक बात है कि मैं मानता हूँ कि ही लैक्स ऑल ऑफ दोस, लेकिन हमारी टीम मैनेजमेंट का काम है ना, जब आपका मेंटोर फिगर नहीं है तो यह टीम मैनेजमेंट का काम है कि आप मेंटोर फिगर क्रिएट करें, आप बाहर से क्रिएट करें, जो भी करना है उनका, आप उसको कैसे, अगर उसकी पर्सनालिटी में एक चीज नहीं है तो इसको फिगर आउट करना किसका काम है? जो थिंक टैंक बिछाए हुए आपने, उनका काम है। वो थोड़ी है कि उसका काम है कि वो उसको एड्रेस करेगा। सारा मसला यही है कि अब जो भी वो, जैसे हमने कहा, ये टेक्निकल जो कमेटी बनी हुई थी, इसकी कहानियां अब तो सब कुछ खुल के सामने आ जाता है ना। लोग बोल देते हैं अभी छोड़ के चला गया, क्यों भाई, वो कोच साहब आती नहीं है, तो मैंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। मिसबा से कहा, मिसबा की खूब ले रहे थे वो उसके प्रोग्राम पे, उसने कहा यार कौन सी टेक्निकल कमेटी, हमारी तो बात ही नहीं सुनते वो। अगर हमारी बात सुनना शुरू हो जाए या हमें वो, जब आप मेंटोर फिगर नहीं खड़े करोगे यार, उस वक्त मियादाद था, मियादाद खड़ा हो जाता, मियादाद ने वो कितनी कहानियां जो इंतजाम आपको, वो क्या कुछ नहीं कहता था, तू ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, सब खुद बताते ना वो। उसकी वजह से समझ में आता है कि उस वक्त टीम जो है, जो भी मौका मिला, कैसे वो उन्होंने जान मारी है कि हमने जीता। अभी यार आपस में आपकी लगी हुई है, उस वक्त भी लगी होती थी, हम लोग सारे जानते हैं, हिस्ट्री है, उस वक्त भी लगी होती आपस में। एक और चीज ऐड करूंगा, हाँ। एक और चीज इस बात पे ऐड करूंगा। देखिए प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है इस तरह से कि आप देखिए, पहले तो आपने टीम का डायरेक्टर रख लिया जो कि आपको स्काइप पे सिखाता है, ठीक है, और काउंटी में उसकी प्रेफरेंस है, नेशनल टीम पे उसकी प्रेफरेंस नहीं, पैसे ले रहा है। फिर आपने इंजी भाई को बनाया चीफ सेलेक्टर। इंजी भाई इज अ गुड क्रिकेटर, पाकिस्तान में अभी तक इतना अच्छा वनडे प्लेयर, मैच जितवाने वाला इतना नहीं है अभी, तो उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन वो चीफ सेलेक्टर बने। अभी मीटिंग हुई वर्ल्ड कप से पहले कि हम सब आके डिस्कशन करेंगे पीसीबी के चेयरमैन के साथ, इंजी भाई नहीं आए, और टेक्निकल कमेटी में मिसबा और हफीज थे। तो अगले दिन हफीज ने रिजाइन दे दिया। अब जाहिर सी बात है, मीडिया पे तो आके वो नहीं बोलेगा कि ठीक है वो बड़े प्लेयर होंगे, लेकिन प्रोफेशनलिज्म यही होगा ना कि आप आए मीटिंग में। उन्होंने कहा, उन्होंने बेसिकली एक मैसेज ये भेजना था, वल्ला वाला मैं तो नहीं था उधर, जो अभी तक खबरों में सुना, कि भाई मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, मैं अपने हिसाब से पिक करूंगा, वही जाएगी टीम। इसी वजह से अब मिसबा भी ए स्पोर्ट्स पे बैठ के बैकआउट हो रहे हैं कि हाँ हम तो हैं टेक्निकल कमेटी में, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। हफीज ने आइडिया दिया था कि सरफराज को एज अ बैकअप विकेट कीपर ले जाओ, कुछ नहीं है तो आपको उससे आइडिया ले सकते हैं। ये लोग पूछते ही नहीं, ये लोग समझते हैं बहुत ऊपर की चीज चलेगा। सरफराज टीम बना रहा था, वो अपने आप को प्रेफरेंस नहीं देता था। अगर वो चाहता तो वो भी ऊपर आके बैटिंग करता, अपने स्टेट बैट करता, लेकिन बस जहां उसकी फॉर्म खराब हुई और वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और 2019 का वर्ल्ड कप भी बैड लक हो गई, पहला मैच बहुत बुरा हारे वेस्ट इंडीज से, जिससे रन रेट खराब हो गई, लेकिन उसके बाद उसकी कैप्टनसी में इन्होंने कमबैक किया और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को मारा। उसके बाद भी क्वालिफाई नहीं कर सके और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने फाइनल खेला, तो बैड लक हो गई। उसके बाद आपने सब फॉर्मेट से निकाल दिया, तो ये गलतियां हैं, प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है। तो फ्रेंडशिप की बात जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हमें सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी जो मैच हुआ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, बेंगलोर में हुआ ना, तो उसमें शादाब नहीं खेला, सही, शादाब की जगह उसामा मीर खेला, सही है? सही है। शादाब क्यों नहीं खेला? मुझे ये समझ आता है, देखो मैं बता रहा हूँ सिंपल सी बात। शादाब की बैटिंग नवाज की बैटिंग से अच्छी है, सही है? नवाज खेला उस दिन, जो 15, आप बकौल आपके कि आपका बॉलर है, वन ऑफ द मेन बॉलर, आता 15वें ओवर में, वो सही, 12-15 ओवर में। शादाब को बिठाया बाबर आजम ने, फ्रेंडशिप अपनी, फ्लैट ट्रैक है, बहुत कुट लगेगी तुम्हारी, तुम बैठ जाओ और उसामा मीर को ले आओ, फ्लैट ट्रैक पे उसामा मीर को ले आया। होना ये चाहिए था कि अगर आपको बिठाना ही था, आप उसको शादाब को खिलाते, नवाज को बिठाते जो 7वें नंबर पे आता है और 15वें ओवर पे बॉलिंग करता है आपका खिलाड़ी, नवाज को बिठाते, शादाब को खिलाते, उसकी बैटिंग है, वो आता भी ऊपर है, उसकी ऊपर सेंस नहीं बनता ना, दो लेग स्पिनर होते, मसला ही है। नहीं, उसको एज अ बैट्समैन, मतलब पिच के हिसाब से देखो ना। आप ये क्यों देख रहे हो कि आप 2 लेग स्पिनर खिला रहे हो या 4 ऑफ स्पिनर खिला रहे हो? आपकी पिच बॉलिंग की है ही नहीं, आप लेग स्पिनर खिलाओ, फ्लिपर खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, तो आप बैटिंग ट्रैक है तो बैट्समैन को रखें।
रेहान, लेकिन जो ये है- बात कमेंटेटर ने कही थी कि आज पाकिस्तान ने शादाब को नहीं खिलाया, जबकि आज उसकी बैटिंग की पाकिस्तान दोस्ती को भी नहीं जरूरत थी। खिलाया, उसका रिकॉर्ड खराब होता, चीखते लोग चीखते, उसका वो नायब कैप्टन ये वो कोई रीज़न ना वो सिक है, ना वो इंजर्ड है, ना कुछ है, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं खिलाया कि भाईपंथी दोस्ती यारी कि तुम पिट जाओगे, तुम नहीं खेलो ये मैच, उसामा मीर को डाल दो। अच्छा, उसके बाद आप गलतियां तो देखें, इतनी मार पड़ रही है, सबसे बेहतरीन बॉलिंग पार्ट टाइमर चाचू ने कराई, 8 ओवर में 33-34 रन दिए, उनको पूरे 10 ओवर नहीं कराए। अरे भाई, उनको ओवर करा लेते आप। 37 रन, हाँ। तो ये गलतियां है ना भाई। तो इस गुफ्तगू से तो यही सबसे पता चला कि जिस लेवल पे काम चल रहा है, एक तो जो पुराने हमारे जिन्हें हम कह सकते हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जिन्होंने कुछ करा है, वो लोग खड़े नहीं हो रहे पीछे इनके, और जैसे साद ने बताया इंतजाम नहीं आया या कोई इस तरह से चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, मैसेज भेजना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी मसले मसाइल हैं। दूसरी बात, उन मसले मसाइल की वजह से टीम में भी सबने अपनी चलाने की फैसला कर लिया है, आपस में बट चुके हैं, और अगर एक खेलता है तो दूसरा कहता है कि आज तो यार इसको बताना है, समझ रहे हैं? तो इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं, तो क्या सवाल ये बनता है कि जब आप पाकिस्तान की टीम का मैच देखने बैठते हैं, तो क्या आपके पास अभी भी उम्मीद होती है कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, जीत जाएगा? और ये जो मुसल्ले पे बैठ के दुआएं करने वाले हैं, ये किस लिए दुआएं कर रहे हैं? 90% जोश से देखते हैं, और हमें पता है इतनी गलतियां भी हैं, लेकिन जब मैच ऑन होता है ना, तो वही है, पाकिस्तान के साथ दिल हो जाता है वो तो और भूल जाते हैं ये चीजें। तो बस इमोशन पे 90% लोग चल रहे हैं, जो कुछ बताने वाले हैं वो ऐसे ही हैं। कैफियत हो जाती है ना, बस अब क्या करें। नहीं तो मेजोरिटी जो है ना नुमान, मेजोरिटी को तो ये सारी बातें नहीं पता। अब आम आवाम तो जो अगर आप देखें, जो वो इन्फॉर्म्ड ही नहीं है ना यार, और वो मतलब इतना टाइम ही नहीं है वहाँ पे लोगों को, और कितने मसले हैं कि वो बैठ के, मैं और आप तो बैठ के यूट्यूब पे टाइम निकाल के बहुत कुछ देख लेते हैं, राइट? वो पाकिस्तान में तो लोगों के पास यार अभी मतलब खाने के पैसे नहीं है। वो यूट्यूब, जो मेजोरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, वेल ऑफ लोगों की बात नहीं कर रहा, जो हमारी मेजोरिटी जो आवाम है। अच्छा, उसके बाद वो इसको एक एंटरटेनमेंट फॉर्म पे देखते हैं कि यार हमारी टीम खेल रही है, इतने बड़े टूर्नामेंट में गई हुई है, और हमारे पास हिस्ट्री, हम अच्छा खेलते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आज करेंगे उनमें। और फिर उन हमारे यहाँ तो एक ये भी तो है ना, पॉलिटिक्स तो है ना, वो तो हम लोग कहते हैं, लेकिन यार फिर भी खेलेंगे हम, अच्छा जीतेंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि अंदर जो खिलाफत जो हो रही है, इस तरह की जो एनवायरनमेंट बन गया है, अब ये अब ज्यादा हाईलाइट भी इसलिए हो रहा है ऑनेस्टली कि इतने चैनल्स और यूट्यूब इसके ऊपर जो ये बातें, वरना हमें भी नहीं पता होती ये बातें ऑनेस्टली। मुझे नहीं पता थी जब तक कि मैंने ये देखना नहीं शुरू किया, और ये जो सारों ने आकर के अब इस पे बोलना शुरू हो गए। तुम अगर वरना पहले ये बातें बाहर ही नहीं आती। आदमी जो एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास पाकिस्तानी को जहन में रख के सोचो ना, पाकिस्तान में रह रहा है, उनके पास अभी तफरी है क्या? महंगाई, मतलब जॉब, घर को संभालना, ये सारी चीज़ें जहन में चल रही हैं। 4 साल में एक वर्ल्ड कप आया, सही ना, और पाकिस्तान का नाम है क्रिकेट में। अब उसके पास जॉब में जाने के पैसे नहीं है, बीमारी का बहाना करके उसने छुट्टी ली है कि वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, 200 रुपये 500 रुपये देके हम वहाँ मैच देखेंगे, तफरी आएगी। और हमारे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? अब आप एक और चीज ऐड करूंगा इसमें, ये रेहान भाई ने तो तस्वीर खींच दी वो 3 इडियट वाले की, वो जो बेलन से खुजारी है माँ और बाल लग गया और उसी में पेल दिया पराठा और उसने खा लिया। तो भाई यार इतनी भी कोई बुरा हाल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, और मैं उन लोगों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, पेट भरों को, जो अभी भी, मैं साथ की बात से ज्यादा इत्तेफाक करूंगा यहाँ, जब हम लोगों को पता है और पाकिस्तानी अवाम ना सिर्फ सियासी तौर पर बेदार है, वो समझते हैं हर आदमी को और क्या सियासत, और स्पेशली मैं अपने शहर की बात करूंगा, कराची का तो भाई हर कॉर्नर पे हर आदमी जानता है, अगर यूं करोगे, इसको खिलाओगे जीत जाओगे, इसको लाओगे तो कराची बन जाएगा, इसको लाओगे तो पाकिस्तान ताइवान को पीछे छोड़ देगा। तो भाई किन लोगों, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल साद वाली बात उधर टिकती है कि बस वो जज्बाती तौर पे आकर हर दफा वो एक ब्लंडर करते हैं, जज्बाती होते हैं, और जब जोश उतर जाता है
तो फिर वो घर चले जाते हैं। और एक और चीज आप अगर नोट करें ना, स्टैट्स मैटर क्यों करते हैं नॉर्मल आवाम को। 90% आवाम अगर आप पाकिस्तान में पूछेंगे तो वो कहेंगे हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप में जाते वक्त वनडे की टॉप रैंक टीम कौन सी है? पाकिस्तान। ठीक है, वनडे का नंबर 1 टॉप रैंक बैट्समैन कौन है? बाबर आजम। वो ये देखते हैं, वो ये समझते हैं हमारे पास बेस्ट टीम है। वो ये नहीं देख रहे कि एक साल से घटिया टीमों को बुला बुला के सीरीज जीत के पॉइंट जमा करके नंबर 1 पे पहुंचे। और ऑब्वियसली जब घटिया टीमें आएंगी और स्पेशली पाकिस्तान में मैचेस होंगे, बाबर सेंचुरियां करेगा तो उसकी रैंकिंग ऊपर जाएगी। तो इस वजह से स्टैट्स डोंट मीन एनीथिंग। आप देखें ना, सरफराज 8वें नंबर की टीम को बड़ी मुश्किल से लेके गया और जितवा के आया। ये होती है कप्तानी, ये होती है टीम, और किससे क्या काम लेना उसको पता था। ये अपना अभी आप देखें, अगला कैप्टन आपका रिजवान शाहीन में से कोई एक होगा, और रिजवान हर मैच में 100 की स्ट्राइक रेट से खेलेगा क्योंकि अभी वो टॉप 5 स्कोरर्स में से वर्ल्ड कप में। टीम इधर की उधर जाए, वो हर मैच में खाएगा 40, 50, 60। अगर जहां घटिया टीम मिली श्रीलंका 100 मार दिया। अब इससे क्या होगा? टीम आ गई, बाहर हो गई वर्ल्ड कप से। जब वापस आएंगे कहेंगे यार चलो बाबर नहीं चले, अब जो है ना और कौन अच्छा परफॉर्म करता है? अच्छा, रिजवान ने 500 रन कर दिए वर्ल्ड कप में, हो गया आपका कैप्टन। 14 नंबर का बैट्समैन है ही नहीं वो कहीं से, सिर्फ लेग साइड पे खेलता है। सब आवाम को भी पता है, आपकी बात सही है नुमान, कराची में लोगों को पता है। और अगर आप देखें जो भी प्रोग्राम्स मैं देख रहा हूँ उस पर, वो तो सभी उनको पता है कि यार ये सारा कुछ हो रहा है, ये सारी कहानियां चल रही हैं। अभी ये सरफराज का भी क्वेश्चन किया था लास्ट, ये जो वसीम बादामी के शो में, और उसमें उन्होंने सबों ने खुल के कहा मैं आपको बताता हूँ उसको क्यों निकाला, मैं आपको, हर कोई बोलना शुरू हो गया। और एंड में वही उन्होंने कहा कि वो ट्वीट आ गया था इसलिए उसको हटाया। तो उसमें उसने मजाक में पूछा किसने भेजा था वो ट्वीट, कहता वही जो अडियाला में पड़े हुए उनका ट्वीट आया था, उसके बाद हटा दिया उनको। तो अभी लिटरली यार अब तो इतना खुल के ये बातें हो रही हैं कि इट इज सो ऑब्वियस कि उस लेवल पे तो लोगों को पता ही है। लेकिन बहरहाल एक इमोशनल लेवल तो होता है ना, अपनी नॉलेज तो है लोगों को, हमारे हमें तो भी कोई इनकार नहीं है ना। लेकिन जो मैं कहने का, जो मैंने तस्वीर खींची थी कि जो आदमी ये सब करके जा रहा है मैच देखने, और मैच क्या उसको देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद उसकी फ्रस्ट्रेशन की क्या हालत होगी, ये मैं कह रहा हूँ ना। नॉलेज पे तो जितना थोड़े समय के लिए होती है, अगले मैच की आने तक होती है वो। हाँ, फिर अगला मैच आता है, फिर वही कैफियत हो जाती है। फिर बहाना, छुट्टी कर लिया, बहाना कर लिया, फिर स्क्रीन मैच देखने गए। अब ये कुछ सोच यार, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी लास्ट वो कैफियत 2012 में हुई थी, और अल्लाह का एहसान जब तुमने गाड़ी में अपनी गाड़ी में लिख के गए थे नासिर के घर। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, एंड आई स्टूड टू इट, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं माशाल्लाह से आप लोगों के साथ बैठ जाता हूँ तो इतना कुछ हो जाता है। आप यकीन माने, मैंने एक भी मैच नहीं देखा वर्ल्ड कप का, एक भी हाईलाइट नहीं देखी, और सारे बस वो पुराने एक्सपीरियंस पे सारे टुक्के मार रहा हूँ। सही, हमें भी इतना थोड़ी पता है। माशाल्लाह आप लोगों की तो जो मालूमात है उसको तो मैं मैच कर ही नहीं सकता। हमें तो कोई इतना मालूमात, आप ये सोचे इतनी मालूमात के बाद भी जज्बाती होके देखते हैं, सर में भी दर्द करते हैं जब बेइज्जत होता है पाकिस्तान, लेकिन देखते जरूर है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मालूमात, इन्फॉर्मेशन की तो अलग बात है ना। तुम्हें कितना मालूमात, क्रिकेट हम सब ने खेली है, खेली सबने। क्रिकेट क्या है वो पता है हम सबको ना। तो जो चीज़ सामने दिखती है फिर वो पता चल जाती है। इन्फॉर्मेशन मेरे पास कम होगी, तुम्हारे पास उससे ज़्यादा होगी, साथ के बाद तुमसे ज़्यादा, नासिर के बाद उससे ज़्यादा, वो डन मैटर। लेकिन क्रिकेट की नॉलेज है सबको ना। हिस्ट्री पता है नहीं पता वो अलग बात है। हाँ, मगर इसमें जो है पाकिस्तानी टीम में जो है क्रिकेट के अलावा ये नॉलेज रखना भी बहुत जरूरी है, जो नासिर और ये साद और आप दे रहे हैं, कि पीछे कहानी क्या चल रही या टीम के अंदर क्या कहानी चल रही। सही, वो मिल जाए नॉलेज अच्छी बात है, लेकिन जब वो नॉलेज मिलती है ना, और जब आपको पता है ये गेम है कैसा, तो फिर सामने आ जाती है, तस्वीर क्लियर हो जाती है कि हो क्या रहा है टीम में। मैंने बताया ना तुम्हें, अब तुम मैच देखना, अगर झलकियाँ भी देखना है कुछ भी, तुम देख लेना पाकिस्तानी टीम में जब बाबर आजम अभी है, कैप्टन है, कितने मिंगलिंग है उसकी, मतलब एज ए मशवरा करने में और ये करने में पता लग जाता है जब आते हैं ना। और दूसरी टीम, वो चीज तो मैंने देखी है, इतना तो मैंने देखा है, और उसमें बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी मशवरा नहीं है, कुछ नहीं है। या एक होता है कि भाई यार सीरियसनेस हो रही है, कुछ मैच फंसने वाला है, कुछ
सोच लो, कुछ बात कर लो, बस एक रिदम वो चला जा रहा है, खुद ही बॉलर आ जाता है, स्टार्ट कर देता है। मकसद एक मतलब स्क्रिप्टेड चीज नजर आ रही होती है एक तरह से। तो तुमने अभी तक नहीं देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान टीम में कितने साल पहले देखा था कि तीसरे और चौथे नंबर की बैटिंग में तब्दीली नहीं हो रही, कितने सालों से नहीं हो रही। तुम कभी नोट करना है, क्या पाकिस्तान के एक गेम भी ऐसा नहीं आया कि तीसरा और चौथा जो है ऊपर नीचे करके मैच को ज़रा डिफरेंट किया जाए, या कोई अप्रोच या कोई ऐसा चीज़ अचीवमेंट हासिल की जाए। अभी जिस मुझे पता नहीं कितने, 7 को शायद पता हो, बाबर आजम तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे रिजवान है। अब चाहे पुलूटन जो रशिया हमला कर दे उस पर, वो उधर हमला कर दे, वो 3-4 चेंज नहीं होंगे, वो 3-4 वहीं रहेंगे। उनको स्टेट्स चाहिए अपने, और वो रन बॉल खेलेंगे और एंड में बाकी से एंड में बोल देंगे सबको कि जी आपको 50 बॉलों में 120 रन करने। समझ में? ये ऐसे क्रिकेट नहीं होती। आप ये देखें कि अगर टॉप 4 बैट्समैन, टॉप 5 बैट्समैन दुनिया के देखें ना, तो न्यूजीलैंड का जो कैप्टन है केन विलियमसन, ही इज पार्ट ऑफ दैट। वो अभी लेग इंजरी की वजह से बैठा, उन्होंने लेथम को कैप्टन बनाया। पहला मैच था इंग्लैंड के साथ, एक अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए था, उसने आउटसाइड द बॉक्स क्या किया इंग्लैंड के खिलाफ, उसने 1 डाउन जहां केन विलियमसन आता था, चाहता वो कोई और सेट बैट्समैन को भेजता या खुद आता, उसने 7वें नंबर के बैट्समैन जो उनका स्पिनर है रचिन रविंद्र, उसको भेजा, उसने 100 मार के मैच जितवाया। ये होती है आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग। आप बहुत से लोग ये कह रहे थे कि इनका 3 से 4 फ्लक्चुएट क्यों नहीं करता, जहां आपको पता है रन रेट पीछे जा रही है, एक पीछे से अपना ऑलराउंडर नवाज को या किसी शादाब को बोलो आप ऊपर जाए यार, मुझे 25 गेंदों में 40-50 करके आ जाओ, रन रेट को दोबारा नीचे लेके आओ, हम फिर रन बॉल खेल लेंगे। सोचते ही नहीं है, प्लान ए लेके आते हैं, मार पड़ती है, प्लान बी पे जाते हैं, प्लान बी पे मार पड़ती है, तो उसके बाद सब इधर उधर देख रहे होते हैं, कैच भी ड्रॉप हो रहे हैं, कोई इनका नहीं है। और सबसे जो है, अगर आप देखें ना, इतने एक बंदे को पावर नहीं देनी चाहिए। बाबर इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन वी हैव, बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान आई वुड से। लेकिन जब रमीज राजा आए तो उन्होंने क्या जुमला कहा, बाबर ही क्रिकेट है और क्रिकेट बाबर है। और उसके बाद से आप देखें कहां से डाउनफॉल शुरू हुई है टीम की। रमीज राजा को लेके जाओ किसी सुनसान गली में, वो भी अफगानिस्तान के, बाकी काम वहीं पे जो भी करना होगा जिसको कर लेगा। बड़े हाथ वालों के पास बड़े हाथ वालों के, जिनके बड़े हाथ है, बड़े हाथ वालों। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ वर्ल्ड कप हो रहा है, हाँ भाई, उनके वो शॉर्ट्स भी आ रहे थे यूट्यूब पे, बड़े मजेदार किस्म के। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान टीम को जाना नहीं चाहिए इस वर्ल्ड कप में, और जब वो खुद चेयरमैन और खुद कमेंट्री करने पहुंचे हैं। नहीं, मेरा इसके अंदर एक और जाविया भी है जो जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि जब सबके सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकते हैं तो टीम का भी सॉफ्टवेयर आराम से अपडेट हो सकता है। मगर मसला यह है कि जो हमारे करते धरते हैं मुल्क को चलाने वाले, वो चाहते ही नहीं है कि टीम परफॉर्म करे। अब मुझे और उसमें उनका फायदा है। असल में टीम भी एक ट्रक की बत्ती है जो कि उन्होंने जलाई हुई है, और जब कौम को लगाना होता है इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, और पीछे जो उनको काम करना होता है वो कर जाते हैं। वो सारी चीजें बैकग्राउंड में होती रहती हैं और कौम इसमें लगी रहती है। नहीं, ये जो है ना, मुझे नहीं पता असल कहानी हो क्या रही है, क्योंकि शायद 7 को ज्यादा इल्म हो। नजम सेठी कुछ करना चाह रहा था ये जो टीम में ग्रुप बंदी, मतलब वो जो दोस्ती यारी चल रही है ना, उस चक्कर में कुछ करना चाह रहा था नजम सेठी। मैं किसी पॉडकास्ट में सुन रहा था, डिटेल नहीं पता, लेकिन अब वो भी गायब हो, मतलब उनको नजम सेठी जब आया था, नजम सेठी का जो भी तज्जिया होगा, लेकिन वो बहुत स्मार्ट आदमी है। उसने देखे PSL भी स्टार्ट कराई अपने लास्ट टेन्योर में, PSL स्टार्ट हुई, वरना सब ये कह रहे थे अब होगी, ये होगी, वो होगी। वो जैसा भी है पॉलिटिक्स वो जानता है। उसने बाबर को एक गाइडलाइन दे दी थी कि देखें जी, आप जो है ना टीम को परफॉर्म करें अपने हिसाब से, लेकिन मुझे रिजल्ट्स चाहिए। और उसने कहा था क्योंकि ये बैठते नहीं है सब, ये स्टैट पैट करने के चक्कर में हर घटिया टीम के खिलाफ खेलते हैं ताकि सेंचुरी मारे और उनके स्टैट्स आए। उसने क्या किया कि बोला अफगानिस्तान की सीरीज में 3-4 प्लेयरों को रेस्ट दिया जाए, शादाब को कैप्टन बना के भेज दिया। जैसे ही शादाब, अब वो सोशल मीडिया पे कहना ये है कि शादाब को मना कर देना चाहिए था कि मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी सब बैठ गए थे इनके ग्रुप के, शाहीन, बाबर, रिजवान वगैरह। वो कैप्टनसी लेके चला गया। ये चीज उनको पसंद नहीं। और आप अफगानिस्तान की सीरीज के बाद देखें, फौरन उसामा मीर स्क्वाड में आया, जो कि 2 साल से स्क्वाड में नहीं था, क्योंकि ही इज अ लेग स्पिनर जो कि थोड़ा बहुत 2-4 शॉट मार लेता है।
फौरन रिप्लेसमेंट आ गई, वो पसंद नहीं आया, ट्वीट भी नहीं किया उन्होंने ऑनलाइन। वैसे बाबर हर किसी को ट्वीट कर देते हैं, कोहली को कर रहे हैं दिस शेल टू पास, कि भाई आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, कोई बात नहीं। जब वो कोहली स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने शादाब को मुबारक का वो ट्वीट नहीं दिया, अब उनकी फॉर्म गिर गई है। तो नजम सेठी ने एक तरह से इनको बता दिया था कि ग्रुपिंग टूटेगी, मैड्रिड पे आएंगे, क्योंकि 3-4 लड़के ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं, जो नहीं खेल रहे। सही। और फिर एक कहानी हो रही है अभी तो नहीं, खैर बंद हो गई, उन्होंने बहुत उछाला उस बात को, जो बाबर ने टी शर्ट लिया कोहली से, कोहली ने साइन करके दिया बाबर को टी शर्ट, शायद बाबर के पता नहीं किसी बेटे के लिए ली होगी यार, पता नहीं कजन वगैरह, मतलब किसी रिश्तेदार के लिए शायद। तो कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि बेच देगा इसको, देना नहीं चाहिए था कोहली को ना, बाबर बेच देगा टी शर्ट, करोड़ों की टी शर्ट कह रहा है वापस ले लो उससे अंगूठी वाला खरीद लेगा, अंगूठी वाला बड़ी कहानियां चल रही हैं भाई, ये भी बहुत उछाला है बोर्ड में बहुत प्रॉब्लम है कि पहले तो मीडिया पे सप्रेस कर लेते थे ना ये बातें, जो दिखाना होता था वो दिखाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पे कोई नहीं बचता, सब अपना यूट्यूब पे आके फेसबुक पे आके लाइव पोस्ट करके बता देते हैं कि ये है। ये शाहिद अफरीदी आजकल कहाँ है और क्या तबसरा दे रहे हैं? वो पूरी दुनिया भर की लीग खेल रहे हैं और अपनी एनजीओ के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। वो कौन सा हॉस्पिटल बना रहे हैं भाई? उसका है ना, कौन सा रिलीफ है, अभी मैं भूल रहा हूँ नाम, तो वो उसके लिए काम कर रहा है। अभी तो अमेरिका में भी कोई लीग खेल रहा था और फिर अभी वो भी करवा रहे थे, ओवर 40 लीग भी अब स्टार्ट करने वाले हैं वो लोग, जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो खेले उसमें। सही। उसका दामाद बनने वाला कैप्टन, और बस बात खत्म हुई, ये बड़े हैं। अच्छा, ये भी बात हो रही है कि अगर उसका बाबर की जगह शाहीन होता कैप्टन तो वुड बीन अ डिफरेंट सिनेरियो। उसकी वजह ये है कि ध्यान इनकी लग गई है ना यार, उस ग्रुप की लग गई है बाबर के साथ, दे डू नॉट वांट टू सपोर्ट हिम एज अ कैप्टन। अगर आप कैप्टन बदल देते तो वो सारे बंदे जो है जान मारते थे, खेलते कि हमें जीतना है। अब वो खेल रहे हैं कि यार ये अगर हम वर्ल्ड कप जीत गए तो फिर बाबर को कैप्टनसी से हटाना बहुत मुश्किल काम है। सही। ये जो ग्रुपबंदी की आप लोग बात कर रहे हैं, ये ग्रुपबंदी कहाँ से पैदा हुई? मतलब ये क्या जबान की वजह से ग्रुपबंदी है, या एक कोई जिले से हैं उससे ग्रुपबंदी है, या एक क्लब से खेलते थे वो ग्रुपबंदी है? कौन सी ग्रुपबंदी है? इसकी अप्रोच टीम को लेके, इसकी जो हमेशा से है ना, दोस्ती यारी चल रही है इनकी। जो 3 बंदे मुझे पता है, रिजवान, बाबर, शादाब, ये तो हैं ही 3 बंदे। अब जो ग्रुप बना होगा इन ये 3 तो उसमें होंगे नहीं, फॉर श्योर 100%। इनकी नहीं रेहान, यही 3 थे, इनके साथ 3, 4, 5 और भी हैं और एक ट्रेनर भी है, ठीक है ना। हुआ ये है कि जब से ये परफॉर्मेंस का मसला हुआ है बाबर का और ये सारा कुछ, वो लोगों ने अब बाबर को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। सही। रिजवान, शादाब, नसीम, ये नवाज और ये सारे जो है ना, इन्होंने अब अपने आप को अलग कर लिया बाबर से। ये जो 5-6 जबान के, हाँ, ये सारे, और प्लस एक ट्रेनर है जो उसके क्लियर नाम दिए उन्होंने। ये जो एक बंदा है, क्या नाम है उसका, जट, क्या नाम है, शोएब जट या कुछ नाम है उसका, उसने पूरे नाम दिए हैं, उसने सारे नाम उसने गिनवाए करने के ये सारे, और उसमें बाबर वाज पार्ट ऑफ इट। नाउ दे हैव आइसोलेटेड बाबर। उन्होंने कहा कि यार ये चल नहीं रहा और बुरी हो रही है इस वक्त हमारी। उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया कि हम अलग हो रहे हैं, और बाबर को आइसोलेट कर दिया। बाबर अकेला हो गया बेसिकली। वो जो आप लोग कह रहे थे ना, वो एक और बंदा कह रहा था कि कौन, जो आप लोगों का जो बंदा है कह रहा था कि जब बाबर को सब छोड़ देंगे तो हम उसके साथ खड़े होंगे। That's what is happening. That is what happening. Now they have left बाबर, और वो उनसे अलग हो गए, और ये वजह है जो हो रहा है, जो वो कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि बस आप वेट करें वर्ल्ड कप से वापस आकर के, फिर वो क्लियरली आ जाएंगे वो सारे कि भाई किसको कैप्टन बनना चाहिए। अभी कोई नहीं कह रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कुछ होगा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, कोई बेहतरी नहीं होगी। फिर बाबर जाएगा और दूसरा खलीफा आ जाएगा कोई भी इनमें से। अगर कोई बात हो जाएगी, इंडिया को देख लें आप इंडिया को देख लें। कोहली नहीं चल रहा था एज अ कैप्टन, उसने खुद ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई नहीं चल रहा मैं। उन्होंने बदल दिया, उनकी टीम जो है बिल्कुल वो जो अपनी औकात में वापस आ गई, खेल रहा। कोहली खेल रहा, अपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। कोहली को कोई नहीं कहता कि यार इसको हमें पसंद नहीं है, पूरी उसका मुल्क उसको चाहता है, पूरी दुनिया उसको देखती है, कहती है यार खेल रहा।
मुझे नहीं समझ में आता कि बाबर को ऐसी क्या, या तो बाबर ने कुछ अचीव किया होता और उसके बाद वो कहता कि एज अ कैप्टन कि यार मैं क्यों छोड़ू कप्तानी। ये तो मुझे, जैसे यूनिस के खिलाफ जब उन्होंने ये कर दिया था, उसके बाद तो एक रीजन भी बनता था ना कि यार सारे मेरे खिलाफ हो गए। अब तुमने कुछ अचीव ही नहीं किया, अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम उस तरह से टीम को फायदा पहुंचा सकते हो। यू शुड जस्ट से कि भाई आप बनाओ जिसको भी कैप्टन बनाना है, मैं तो एज अ प्लेयर जो मेरा काम है मैं वो करूंगा पाकिस्तान के लिए। यार उसमें वही बात है ना कि आप ये नहीं देख रहे कि टीम को किससे फायदा है। अब आप जो आपने जो मिसाल दी, कोहली ने जगह दी और पीछे हट गया, और कोहली आप देखो, कोहली के अंडर खेला धोनी का प्राइम टाइम था, उसने प्राइम टाइम पे छोड़ा और उसका इतना सक्सेसफुल उसका रिकॉर्ड कैप्टेंसी का, और कोहली के अंडर खेल रहा है क्योंकि वो टीम के लिए खेल रहे थे भाई, वो मुल्क के लिए खेल रहे थे। एक और चीज आप नोट करेंगे कि उन्होंने ग्रूम करने का टाइम दिया, फिर जहां कोहली जब फंसता था वो जाके धोनी से पूछता था और वो पीछे से बताता था। इधर इन्होंने एकदम से सरफराज को हटा दिया कि हमारे पास नंबर 1 बैट्समैन आ गया है, वो दुनिया में टेक ओवर कर लेगा, और उसकी परफॉर्मेंस छोटी टीमों पे जहां बड़ा मैच आता है कुछ नहीं होता। और कैप्टेंसी पकड़ा के जो भी थोड़ी बहुत उसको बैटिंग आती थी वो भी प्रेशर में खत्म हो गई। अब आप देखिएगा जब कैप्टेंसी से हटेगा ना, यही बाबर बड़ी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान को मैच जितवाएगा, मैं आपको ये बता दूं। यार सरफराज तो मुझे तस्लीम आरिफ की याद दिलाता है। नहीं भाई, तस्लीम आरिफ 10 दफा पैदा हो जाए, सरफराज जैसे प्लेयर नहीं होते। क्या बात कर रहे हैं आप, प्लीज। नहीं, सरफराज के तुम उसकी फिजिकल एबिलिटी की बात नहीं, उसकी मेंटल अप्रोच डिफरेंट है। और नहीं, वो डिफरेंट होगी, मगर जैसे फिजिकल से मुराद जैसे टिक नहीं पाया ना वो ये सब पॉलिटिक्स में। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, तो टिकने की बात ही नहीं है। जब उसको क्लियर ऑर्डर आगे के निकाल दो इसको, तो क्या करेगा। और वो भी इस वजह से कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में आपने टॉस जीत के बैटिंग करनी है, उसने जाके देखा पिच के हिसाब से हम शायद कोई अच्छी बॉलिंग कर लें, उसने बॉलिंग ले ली, फौरन में से आगे हटा दो। अब चलो आप वनडे से हटा दो, बात समझ आ गई। T20 में हमारी टीम 2 साल से कोई सीरीज नहीं हारी थी, 11 सीरीज जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और जिसमें बड़ी टीमें शामिल थी, उससे भी आपने हटा दिया, टेस्ट से भी हटा दिया, तो उससे क्या पता चला। और उसके बाद और बदतमीजी क्या की उस बेचारे के साथ, जब उसको वापस लेके आए स्क्वाड में रखा, तो फहीम अशरफ जैसे घटिया बंदे वो जब पानी लेके आए उससे अपने जूते बनवा रहे। अब पाकिस्तान का मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी नॉन उर्दू स्पीकिंग पास का कैप्टन हो, वो कभी भी बेंच पे से पानी लाके देगा और ऊपर से किसी के जूते के फीते बांधेगा कि नहीं। अली भाई आ गए, अली भाई सब तालियां बजाओ अली भाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई आ गए, अली भाई आज कैसे टाइम अली भाई जो है, अली भाई मेरे ख्याल से अंदर की खबरें लेने गए थे, आप बताएंगे हमने कि क्या हो क्या रहा है। हाँ, अली भाई मेरे ख्याल से बाथरूम से होके आया अभी, लास्ट टाइम इसको हमने बाथरूम जाते देखा था। अब मेरी हाँ वो ऑफिस में काफी बिजी था, अभी भी क्लाइंट से मीटिंग चल रही थी, उससे फ्री होके फिर मैंने ज्वाइन किया। हमारे नसीब के आपने हमें ज्वाइन कर लिया भाई। मैं उसके ऐसे नहीं क्या, वो यूएफसी की तुमने बोला था कि यूएफसी की बातें करेंगे, मैंने बोला ज्वाइन कर लेता हूँ। अबे कद्दू यूएफसी की कहां से, हम कह रहे हैं यूएफसी की वजह से पोस्टपोन हो गया ये, अब तो हमारे जाने का टाइम हो गया, 10 मिनट रह गए। यूएफसी में तो कुछ था नहीं, यूएफसी में तो 30 सेकंड में उसने काम खत्म किया और मामला खत्म हो गया। कल उसने 2 लगाए उसको और जीत गया वो। हम जब मैं तो जाके बैठा 2 मिनट में फाइट खत्म हो गई। अच्छा, मुझे नहीं उम्मीद थी, मुझे लगा था कि वोल्कानोव्स्की कुछ कर लेगा क्योंकि उसकी अच्छी खासा मोमेंटम था उसका। छोड़ो, पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में बताओ क्या है। पाकिस्तान अच्छा है, वर्ल्ड कप से बाहर हो, अफगानिस्तान से भी आ रही है। नहीं हारे नहीं, अफगानिस्तान से बहुत टफ मैच है, मेरे हिसाब से तो हारेगा। अभी हम वो पूछने जा रहा हूँ मैं सबसे कि क्या होगा मैचेस में, लेकिन अफगानिस्तान की टीम अच्छी है, मतलब उसको मतलब अफगानिस्तान की टीम, पाकिस्तान मुझे लगता है हरा तो देगा अफगानिस्तान को। इंडिया से हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, कमबैक तो ये करेगा, ये किसी ना किसी बड़ी टीम को हराएगा। पाकिस्तान इंडिया ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारा, वही तो कह रहा हूँ, अभी 2 बड़ी टीमों से ये हारा है। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कमबैक करेगा, हर वर्ल्ड कप में होता है इनका, फिर ये थोड़े सुधर जाते हैं। फिर बाबर आजम और अगर ये सेमीफाइनल में आ गए तो ये बिल्कुल डिफरेंट टीम देखेंगे। सही बात है, वो होगा साउथ अफ्रीका मैच के बाद। हाँ, मुझे अभी सबसे ज्यादा शॉकिंग साउथ अफ्रीका लग रही है। जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका खेल रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा था कि साउथ अफ्रीका इतना ऊपर होगा। तो अभी जब देख रहा हूँ, पता नहीं कौन कौन से नए पिछले 1 साल से साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा हो गया, जब से बवूमा है ना कप्तानी से,
पहले तो उसके खिलाफ भी वो रेसिस थे कि एडन मार्करम को आप कैप्टन बनाए, ये कप्तान नहीं हो सकता। फिर बबूमा कैप्टन बना तो उसने एक साथ टीम को जोड़ा है और उनकी बड़ी अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। वो मार्करम वगैरह, क्लासन वगैरह बहुत टाइट खेल रहे हैं। तुम्हें ये साउथ देखा अफ्रीका हमने घर मूव कर लिया, देखा तुमने? तुम ऑफिस में हो, घर मूव कर लिया आपने? सही। ये घर वैसे मूव करते हैं जब बैकग्राउंड के दूसरे ऑप्शन आते हैं ना, उस हिसाब से इनके घर मूव होते हैं। हाँ। अच्छा वैसे नहीं, ये बैकग्राउंड ऐसा ऑफिस नहीं है, अच्छा बैकग्राउंड है वैसे। तो रेहान, ये अगले मैचेस कब हैं पाकिस्तान के, कौन से दिनों पे पड़ रहे हैं और उसकी क्या पेशन हुई? मंडे को है अफगानिस्तान से और फिर मेरे ख्याल में थर्सडे या फ्राइडे को साउथ अफ्रीका से, और दोनों चेन्नई में है टर्निंग ट्रैक्स पे। हाँ, अभी जो मैच है, फिर आपने तो जवाब दे दिया साथ भाई कि ये हार जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि आप पहले कह चुके हैं अफगानिस्तान तो बड़ा लीथल है अगर स्पिनर है। मैं तो कहता हूँ नूर को भी खिलाएं, 4-4 स्पिनर खिलाएं। नहीं, ये जो कह रहा है बॉटम 4 पाकिस्तान नहीं, अगर कौन नूर, कौन नूर? अफगानिस्तान की बेंच पे एक और स्पिनर बैठा है, उसको अभी तक उन्होंने खिलाया नहीं, यंग लड़का है वो। अच्छा, मैं समझा आप फिल्म स्टार नूर की बात कर रहे हैं पाकिस्तान। दूसरी बात में ये कह रहा था कि पाकिस्तान अगर बॉटम हाफ में नहीं आया ना, लकी होगा अगर बॉटम हाफ में आ गया, वरना बॉटम 3 में मैं देख रहा हूँ। यार मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी बड़े अपसेट्स आने वाले हैं जो इनको ढकेल के आगे ले जाएंगे। अगर कोई अपसेट ना हो, अगर ये जो नॉर्मल सब क्रिकेट खेल रहे हैं वही खेल रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो खेल रहा है, तो मैं नहीं देख रहा पाकिस्तान को आगे। 5 मैच जीतने, 4 मैचेस हो गए। वो 5 मैच हैं बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। 3 तो गारंटीड अच्छी टीम है जिनसे मुझे नहीं लगता है जीत सकते। अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी इनका कुछ पता नहीं है। 3 तो ऐसे खड़े हैं तैयार होके कि मतलब समझो उनका जो हाथ है वो स्विच पे है लाइट के, लाइट बंद करेंगे और फिर हड़ाउड़ी कर देंगे वो पाकिस्तान के साथ। 3 टीम है। लेकिन वो इंग्लैंड को नहीं कह सकते, इंग्लैंड की बहुत बुरी फॉर्म खुद चल रही है। पाकिस्तान के खिलाफ वापस आएगी ना यार। हाँ, पाकिस्तान सबकी फॉर्म लेके आता है। ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म दिलाई ना उन्होंने बैट्समैनों को। आप इंतजार करें, देखें आप इंग्लैंड के सारे बैट्समैन चलेंगे उस दिन। नवाज कब से खेलना शुरू करेगा? नवाज नहीं खेलेगा ना, नवाज खेलेगा ना शताब खेलेगा, लेकिन ये पाकिस्तान में खेलते रहेंगे जिंदगी भर। नवाज तो आगे मेन खेल करेंगे, नवाज तो खेलेंगे। अब तो जी वो तो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। वो तो खैर वो तो हाँ फरवरी से खेलेंगे, मगर अभी जो हमारे बॉलर हैं वो कब? नहीं, वो तो अभी मतलब वो तो कह रहे हैं वो तस्वीर भी घुमाएंगे ना, कह रहे हैं तस्वीर मेरे पास भी है, मैं भी घुमा सकता हूँ। जब वो तस्वीर घुमाएंगे तो फिर देखें आप, सब घूमेंगे भाई। वो बहुत कुछ घुमाते हैं, उनको अभी डिस्कस ना करें आप। वो बहुत कुछ घुमाते आ रहे हैं। वो आपने देखा कितना घूमते आ रहे हैं। घूमने की बात हो रही है ना चीजों की। तुम ये जो है अपना जो तुम आज इत्तेफाक से आए हो इतनी देर से ही, अपने दांत दिखाने आओ, कुछ बोलना नहीं है, कोई मतलब ऐसे लेकर नहीं आया इन्फॉर्मेशन कि यासिर वाके कब से तो बोल रहा हूँ भाई। प्रेडिक्शन देना 5 मैचों में आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को मार देगा या नहीं? मार देगा, बस यही मैं सुनना चाहता था। पाकिस्तान हरा देगा, साउथ अफ्रीका को भी हरा सकता है, न्यूजीलैंड को भी हरा देगा। बिल्कुल, देखे ना, यही जज्बे तो मैं आपसे बात कर रहा था आसिफ भाई। माशाल्लाह अली भाई ने ज्वाइन करा और इन्होंने पूरा माहौल बदल दिया। फिर इनको ये जो हलवे का कर रही है और कोई वजह नहीं है। नहीं, हलवा तुम भी हलवा खाकर आए हो कहीं से? नहीं, मैं फ्राइज खाकर आया हूँ। नहीं नासिर भाई, ये उन 90% पाकिस्तानियों में से। अली भाई, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके जज्बे की बहुत कदर करता हूँ और अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये चाहता हूँ ये जो है ना, ये जो दोस्ती यारी चल रही है टीम में, चाहता हूँ ये खत्म हो। बिल्कुल। यार अगर वर्ल्ड कप जीत जाते हैं हम तो छोड़ो, चलने दो दोस्ती यारी, हमारा क्या यार है ये तो। लेकिन वर्ल्ड कप
बहुत दूर की बात है, उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया जा रहा है, मेरे हिसाब से तो मुश्किल है पाकिस्तान का। लेकिन कुछ मगर ये बात तो आप मानते हो अली कि अगर ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई तो ये बिल्कुल डिफरेंट टीम हुई। ये तो हमने T20 वर्ल्ड कप में भी कहा था कि सेमीफाइनल में पहुंच गए थे, लेकिन फिर फाइनल में हार गए इंग्लैंड से। पहले इंग्लैंड ने औकात दिखाई, फिर उसके बाद श्रीलंका ने औकात दिखाई दूसरे वाले टूर्नामेंट में। यार हर दफा तो नहीं जीत सकते, मैं यही कहूंगा इसमें, मगर ये कि कम से कम अगर ये सेमीफाइनल पहुंच जाते तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि टीम वैसी नहीं है जैसे लग रहा था शुरू में, क्योंकि फास्ट बॉलर चल ही नहीं था कोई हमारा। शाहीन ने 5 विकेट तो ली, लेकिन बात वही आ जाती है एंड में कि आखिर में जाके 5 विकेट लेने से क्या फायदा, टीम को तो फर्क नहीं पड़ा, 350 से बड़ा तो स्कोर करके दे दिया उन्होंने। नहीं तो उस दिन तो बॉलिंग फर्स्ट हाफ में बुरी हुई, सेकेंड हाफ में बॉलिंग ने उसको अपना जस्टिफाई कर दिया, वरना 4-4.5 रन होते। बैटिंग ने क्या किया? बैटिंग मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इतना 300 से ऊपर तक चला जाएगा, मुझे तो लगा था फिर से 150 वगैरह में आउट होके बैठ जाएंगे ये, लेकिन अगर चले गए, बहुत कोलैप्स कर गए। रिजवान टिका हुआ था, उसके साथ कोई टिक जाता तो शायद कर लेते थे, लेकिन बात वही है। भाई मैंने भी इनको यही बोला था कि 300 से ऊपर कर दिया, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो उसी के ऊपर आप अली भाई अब तैयारियां करें, सेमीफाइनल में पहुंच जाए तो लड़के लड़कियां कराची के रैली की तैयारी करें, बस उसी दिन निकालने आप रैली, बस निकलेंगे और पीछे से आएगा निकाल भाई क्या है, और तुम निकाल देना क्या भाई, सब व्यू खत्म हो जाएगा सब। वो कहेंगे निकाल भाई क्या, तुम निकाल देना। नहीं, जब इतनी कॉम निकली भी होगी ना झंडों के साथ, तो जो उसमें जो डंडा लगा हुआ होता है ना, वो बहुत काम आता है। हाँ ये भी है वैसे। आप लोगों ने तो पतलूने भी लटकाए उस पे। अपनी पतलूनी या किसी और की। ये अलग बात है कि कई हफ्ते तक उनको पतलून नहीं मिली फिर पहनने को। देखें, अगर सेमीफाइनल में आता है तो मसला ये है, यही टीम चलती रहेगी, और अगर फाइनल जीत जाता है तो बाबर आजम को अगले 4 साल बर्दाश्त करना है। मैं चाहता हूँ बॉटम 4 में आए, ताकि कम से कम जब आवाम चीखेगी तो 2-4 चेंजेस तो आए टीम में। अगर वो 2-4 चेंजेस आए तो बेहतर हो सकता है। लेकिन बाबर का मुझे समझ नहीं आ रहा कि बहुत ज्यादा डिक्लाइन है। मतलब वसीम अकरम के जमाने में बांग्लादेश से हारी, उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया में वो ऑस्ट्रेलिया ने सईद अजमल को जो मारा था, कुट लगाई थी, शोर शराबा तो हुआ, फिर कुछ अरसे बाद फिर वही जो कहते हैं ना, वो उसी ट्रैक पे आ जाते हैं सब। और अब माशाल्लाह से नवाज शरीफ भी आ गए। कुछ नहीं होगा यार, हमारा कुछ नहीं होगा और वर्स्ट हो जाएगा। और जो 4-5 बोर्ड में है ना, और 4-5 जो बोर्ड में हैं वो इसी वजह से आएंगे, मिसबा, इंजमाम, अब्दुल रज़ाक, सबके बच्चे अंडर 19 और अंडर 15 खेल रहे हैं, तो ये ग्रुपिंग चलती रहेगी। अब वो मुझे खैर इतना ज्यादा कंसर्न बाबर का है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, मतलब कि जो बाबर 2-3 ये तो नहीं कहूंगा कप्तान बुरा होगा, लेकिन बाबर प्लेयर अच्छा है। बिल्कुल नहीं, वो उसको अकेला किया हुआ है, प्लेयर अच्छा, उसको अकेला कर दिया, ग्रुपिंग हो गई है और प्रेशर है उस पे। यार आप वो 90% में हो जिसको पता नहीं है, इस वजह से यही कह रहा था। भाई इनको अली भाई को फटाफट आप फॉरवर्ड करें लिंक्स जो आप लोगों ने देखे हैं। अली भाई ने जनरल नॉलेज का सेशन जो है ना वो मिस कर दिया, आज का जनरल नॉलेज इनकी बड़ी नहीं ना थी, तुम तो इस वजह से ये अभी भी जो है कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफ्रीका को भी, साउथ अफ्रीका को भी मारेगा और न्यूजीलैंड को भी मारेगा। फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं यार वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो वो साउथ अफ्रीका वाले थोड़ा मुश्किल लग रहा है यार ये बता। देखिए उनकी भी गलती नहीं है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि शेर जो होता है वो जंगल का बादशाह होता है, वो कह रहे हैं बाबर एक शेर है, किसी भी वक्त खत्म हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी।